आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार डेंगू के केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में वायरल फीवर जो है वो कई सारे लोगों में देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से ये सीज़न है तो लगातार हर दूसरे पेशेंट को जो है बात की जाए तो बुखार की समस्या आ रही है और हर कोई सबसे पहले डेंगू का टेस्ट कराने के लिए जो है आगे जा रहा है। आपको बता दें कि अभी तक 1700 से भी ज़्यादा केसेस जो है वो आ चुके हैं और लगातार लोग जो है अपना ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं। इस समय हम गांधीनगर हॉस्पिटल में मौजूद हैं जहां पर पिछले एक महीने में 55 केसेस जो आ चुके हैं, लेकिन बात अच्छी ये है कि पेशेंट जो है वो ठीक होकर भी जो है वो जा रहे हैं। डेंगू वार्ड में इस समय हम मौजूद हैं जहां पर लगातार पेशेंट का आना जाना लगा हुआ है और बुखार के साथ साथ अन्य सिम्टम्स जो है उनको नज़र आते हैं, जिसके बाद वो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करते हैं और डॉक्टर की पूरी टीम जो है वो तैनात रहती है और पेशेंट का चेक जो है वो लगातार कर रही है। और आपको बता दें कि डेंगू के लेकर जिस तरह से सिम्टम्स की बात करते हैं और लोगों में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस रही है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि लगातार डिपार्टमेंट जो है अपने अपने स्तर पर ये कार्य करता है जिसमें डेंगू को लेकर जागरूकता अभियान भी जो है वो चलाया जाता है। उसी के तहत अब आपको बता दें कि लोग जो है बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं और अपना ट्रीटमेंट जो है समय रहते करा रहे हैं और कई सारे पेशेंट जो है वो ठीक भी हो रहे हैं। यहाँ पर इस वार्ड में आपको बता दें कि तमाम पेशेंट जो है वो डेंगू के हैं, जिसमें लगातार लोगों की रिकवरी भी हो रही है। लेकिन हम इस बात से भी नकार नहीं सकते इस बात को भी कि केसेस जो है वो लगातार अस्पतालों में आ रहे हैं और पेशेंट जो अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो क्या कुछ ट्रीटमेंट जो है इनको दिया जा रहा है और क्या कुछ आपको बताएं कि इस समय डेंगू के चलते हालात हैं, ये भी बताते हैं। सर, किस तरह से कहेंगे डेंगू के केसेस जिस तरह से आ रहे हैं, लोग ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और ठीक भी होके जा रहे हैं? जैसे हर साल की तरह होता है, पिछले साल भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में पीक केसेस आए थे, हालांकि अगस्त में भी हुए थे। इस साल की तरह वैसा ही पिछले साल की तरह हुआ है। सितंबर में काफ़ी केसेस आए हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर और नवंबर तक ही केसेस आते रहेंगे। लेकिन पिछले साल से इस साल हमारी प्रिपरेशन बेहतर है, क्योंकि इस साल हमें पिछले साल का एक्सपीरियंस भी है। और आपको बताऊं, अभी तक गांधीनगर हॉस्पिटल में डेली टेस्टिंग हो रही है डेंगू की, और अब तक हमारे हॉस्पिटल से 1923 टेस्ट हुए हैं, जिसमें से 464 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। हम उन पेशेंट्स को एडमिट करते हैं जो सिक हों या जिनका प्लेटलेट काउंट 50,000 से नीचे होता है। तो ऐसे अब तक हमने 67 पेशेंट्स एडमिट किए हैं, जिसमें 57 डिस्चार्ज हो गए हैं, 10 पेशेंट अभी भी एडमिट हैं। जी, सिम्टम्स क्या कुछ हाँ, सिम्टम्स पेशेंट को बड़ा हाई ग्रेड फीवर होता है और इसको हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, जिससे हम टूटता है काफ़ी, 104-5 तक फीवर जाता है। तो हमारी कोशिश यही होती है, हम 6-6 घंटे के बाद पेशेंट को कहते हैं कोई एंटीबायोटिक नहीं लेना, कोई एंटीबायोटिक एडवाइस नहीं है डेंगू में, सिर्फ पैरासिटामोल 6-6 घंटे के बाद हम देते हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि अगर जैसे ही ब्लड का जब फीवर का एपिसोड होता है उस दौरान हमारे प्लेटलेट सेल्स जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हमारा कोशिश है पेशेंट का बुखार किसी भी हालत में कंट्रोल में रखना है। जिस पेशेंट जो 6-6 घंटे बाद पैरासिटामोल खाता है, कोल्ड स्पॉन्जिंग करता है, उसके प्लेटलेट्स कम होते हैं। क्या लगता है लोगों में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है, क्योंकि पहले के समय डॉक्टर जब बुखार होने होता था डॉक्टर के पास जाने के अलावा वो सेल्फ मेडिकेशन करते थे, लेकिन अब अवेयरनेस बढ़ी है। इसमें अवेयरनेस जरूर बढ़ी है, लेकिन अभी भी कम है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग जितने टेस्ट कर रहे हैं इससे ज़्यादा प्राइवेट में भी हो रहे हैं। अब वो पेशेंट कहाँ ट्रीट कर रहे हैं, कुछ तो आ रहे हैं हमारे पास, कुछ मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ अपने देसी टोटके भी आजमा रहे हैं। आपने देखा हो कुछ 1-2 दिन मतलब कुछ पेशेंट्स हमारे उधमपुर से 1-2 काफ़ी सीरियस हुए, 1-2 पेशेंट की डेथ भी होगी। उसका मेन यही रीज़न है, लोग डेंगू बुखार के घर में अपने देसी टोटके अपनाते रहते हैं और जब पेशेंट सिक होता है उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो मेरी सबसे अपील यही है कि जिसको भी बुखार हो, इमीडिएटली किसी किस्म का बुखार है, क्योंकि इस वक्त खाली डेंगू नहीं है, इसमें चिकनगुनिया भी है, बाकी बुखार भी है, टाइफाइड भी है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी हैं। ये डॉक्टर ही देख के बता सकता है ये कौन सा बुखार है। डेंगू की जो सिचुएशन है ये कौन से मंथ तक हाइपर? हाँ, ये हाइपर नवंबर तक रहेगी और दिसंबर में कम हो जाएगा। तो हमें और 2 महीने अभी और जागृत रहना है और मोर प्रिपेयर्ड रहना है। तो डेंगू के केसेस लगातार जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर हमारी ये कोशिश रही कि आप लोगों को बताएं कि किस तरह से आपको अपना ट्रीटमेंट जो है वो करवाना चाहिए। आपको सेल्फ मेडिकेशन ना करते हुए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और अभी तक जम्मू कश्मीर की बात की जाए 1700 से ज़्यादा केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं और लगातार लोग अपना ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं और ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। और ऐसे में आप लोगों को जो प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, जिस तरह से डॉक्टर प्रवीण योगराज ने बताया कि किस तरह से क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए, सिम्टम्स क्या क्या आपको अपने में नोटिस होंगे और उसको लेकर आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और अभी अगले 2 महीने जो है वो डेंगू के केसेस जो है वो उसमें रह सकते हैं, तो आप लोगों को प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। फुल स्लीव्स लगाने की ज़रूरत है, जहाँ पर पानी जमा रहता
है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं पर पानी जमा ना रहे। और अगले 2 महीने जो है ये पीक पे रहते हैं और ऐसे में आपको खुद का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो भी प्रिकॉशंस रहते हैं उसको पूरी तरीके से फॉलो करें। सिम्टम्स अगर खुद में कोई भी नोटिस होते हैं, सेल्फ मेडिकेशन ना करते हुए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें अंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, अंग बाइट्स जम्मू।